शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि आज खान साहब ने कहा है कि जो 8 सितंबर को जलसा होगा उसमें कोई बहुत बड़े ऐलानात भी होने वाले हैं, तो कोई हिंट देना चाहेंगे ये किस नौयत के फैसले करने जा रहे हैं? बस ये ऐसे ऐलानात होंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का दायरा तब्दील करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सियासी धारा तब्दील हो जाएगा। ये किस नौयत के फैसले हो सकते हैं ये? भाई ये आप 8 सितंबर को कौम सुने और देखें कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दे रहे हैं बुज़दिल लेके, वो ये सुन ले कान खोल के कि हम अब ऐसी तारीख रकम करने जा रहे हैं कि उनको छठी का दूध याद दिला देंगे जिन्होंने हमारे साथ गुज़िश्ता 2 सालों में जो रवैया रवा रखा है। अब मजीद इस तरह का ज़ुल्म जबर बर्दाश्त नहीं होगा। मरवत साहब, कहीं आप लोगों का जो जलसा होगा उसमें जो शुरका होंगे वो कहीं धरने का ऐलान या कहीं जाने का ऐलान तो नहीं कर देंगे? नहीं, वो जलसे के शुरका कोई ऐलान नहीं करेंगे। हम आइंदा का रोड मैप दे रहे हैं। मरवत साहब, अगर फिर उस तरह की सूरत बन गई कि जिस तरह आपने को 3-4 बार जलसा अनाउंस किया और फिर कैंसिल किया, मैंने तो कोई अनाउंस नहीं किया ना मैंने कोई कैंसिल। मतलब आपकी जमात ने जो अनाउंसमेंट की जलसा कैंसिल होते रहे, तो ये आगे वाला जलसा भी तो कहीं कैंसिल नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा आज या कल में, इसके बाद जो है फिर मैं अपना स्टेटमेंट जारी करूँ। खान साहब की तबीयत कैसी थी आज आपने? माशाल्लाह एमन ज़बरदस्त, बड़े मूड में थे और आज हमारे दरमियान काफ़ी अरसे बाद जो है बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। हलीमा खानम बीबी भी मौजूद थी, उज़मा बुखारी कह रही है कि हलीमा आपा मौजूद थी उनके सामने उज़मा बुखारी कह रही है कि खान बादाम और पिस्ते खा रहा है और आवाम जो कारकुनान है वो बेचारे सड़कों पे जलील हो रहे हैं। क्या कहेंगे उज़मा बुखारी के इस बयान पे? जेल में बैठ के वो बादाम पिस्ते बादाम और पिस्ते इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे हैं। तो इसको तो हमारे बादाम पिस्ते बुरे तो लगेंगे। भाई खुद भी कहो ना, जेब से कुछ खर्चा करो। बादाम और पिस्ते, वो कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े ही नजर आते हैं। खान बड़ा खुश था आज, बड़ा मतलब इंथुसियास्टिक था और बड़े उन्होंने जो है पुरजोश अंदाज में तमाम टीम को जो है हिदायत दी और आज उनके साथ बातचीत का बड़ा मज़ा आया। और खान साहब ने मुझे ये कहा बल्कि सबके सामने कि आपकी जो सलाहियतें हैं उससे भरपूर मुस्तफ़ीद होने का वक्त हुआ चाहता है। 8 सितंबर को जो है आप फिर जलसा करने जा रहे हैं? 8 सितंबर को जलसा अली अमीन खान करेगा। खान के अल्फाज हैं कि अली अमीन खान इस जलसे का वाहिद जिम्मेदार होगा। सर अगले जलसे पे एहतियात करेंगे मजीद? अगले जलसे में मैं इस्लामाबाद में हूँ गई थी, यही आप बताएं। इस्लामाबाद में नहीं हूँगा। पीके से आप आना चाह रहे हैं? हाँ, आपके पीके से साथ आना चाह रहे हैं उस कंटेनर पे? ये देखेंगे ना क्या हमारे प्राइज हमें दिए जाते हैं। सरप्राइजिंग है सर। बहरहाल 8 सितंबर को स्टेज पर जरूर होंगे। खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या डायरेक्शन मिली आपको? एक फैसला हुआ है जिसका ऐलान हम 8 सितंबर के जलसे में करेंगे। सियासी नौयत का फैसला है, किस हवाले या से? खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं उसमें? दोबारा नहीं उठाया जाएगा? हाँ? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपको दोबारा नहीं उठाया जाएगा? गारंटी पाकिस्तान में किसी चीज की है? सर अगर उठा लिया वो भाई आजकल इंसान का और चूजे का उठाना एक बराबर है। सर उठा कौन रहा है वैसे? हैं? उठा कौन रहा है? ये हमारे खालाजादी है। अब हम भी जरा, उस दिन मेरे साथ 7 लोग गार्ड्स थे, उस दिन से अब गार्ड की तादाद हमने 20 कर दी है ताकि 20 को उठाने के लिए 50 लोग दरकार होंगे। ये बांग्लादेश से पाकिस्तान टेस्ट हाँ, ये इस फकीदुल मिसाल कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिराज तहसीन पेश करते हैं विजन किसका है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट जो है गुज़िश्ता 1 साल से केयरटेकर के दौर में PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लगाने के बाद जिस तरह उन्होंने मेरठ पर पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद किया, जिस तरह उन्होंने मेरठ पर हकूक बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया और जिस तरह मेरठ पर उन्होंने क्रिकेट की सरपरस्ती की कि पाकिस्तान की टीम जो है अब दुनिया की एक अजीम तरीन क्रिकेट टीम बन चुकी है और ये बांग्लादेश से शिकस्त जो है इसी में जो है आपको मोहसिन नकवी की कामयाबी नज़र आनी चाहिए और इंशाल्लाह इससे आगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी क्रिकेट बोर्ड की।
जब भी मेरिट करेंगे, जिस तरह ये केयर टेकरों ने की, जिस तरह ये फार्म 47 की हुकूमत कर रही है, यही असर होगा। मखसूस नशस्तों की वजह से फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रही है, इस वजह से क्या कहें? हाँ, ये बात हुई और इसका खान ने जिक्र किया और उन्होंने कहा आप लोग फैसला करें कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पार्टी ने स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है। तो इसीलिए 8 सितंबर के जलसे में इसका भी ऐलान होगा। सर जलसे से क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या कोई नई खान की रिहाई जलसे, जुलूसों, धरनों और एजिटेशन से ही मुमकिन होगी। सर जो जलसा मंसूब है 22 अगस्त, उस पर वर्कर अभी तक तनकीद करें लीडरशिप पर, इस पर क्या कहेंगे? वर्कर की तनकीद बजा हैं, जायज़ हैं। खान साहब ने खुद आज इस पे अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था और आइंदा इस तरह कभी नहीं होगा। सर अदालतों के वास्ते कोई कानून साजी अगर की गई तो उसको कैसे रोका जाएगा? इससे पहले भी हुकूमत कानून साजियाँ करती रही, आप लोग सिर्फ वाकआउट ही करते रहे, प्रोटेस्ट शोर शराबा ही करते रहे, कोई जितने ये कानून बनाएंगे और जितने इकदाम उठा रहे हैं, अपना चेहरा मज़ीद मकरू तर करते जा रहे हैं। क्या करेंगे कि ये जस्टिस जो नया चीफ जस्टिस बन रहा है मंसूर अली शाह साहब, ये हमें कबूल नहीं है और कहेंगे कि जी हम सीनियरिटी असूल जो है इसको वायलेट करना चाहते हैं। इसके लिए इनको 2 ताई अक्सरियत दरकार है, जो अल्लाह के फजल करम से इनके पास नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन इस वक्त धरना दे रहे हैं, हाँ, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं और ये जो हुकूमत बनी है ना, ये हुकूमत चोरी के मैंडेट की बुनियाद पे बनाई गई है। अब चोर जब कोई चीज़ चोरी करके इक़्तिदार संभाल लेता है तो वो खिदमत के लिए आता है, वो उस चोरी के फ़ायदा उठाते हुए पूरे ख़जाने पे जो है वारदात डालता है। अब आवाम का जो असर हुआ है, जो महंगाई है, दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो रुल रहे हैं और पहली दफ़ा तारीख़ में मिडल क्लास जो हैं वो क्रश हुआ है। तो लिहाजा यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन और इसके बाद और भी PIA के मुलाजिमीन की बारी आने वाली है, स्विगी नार्दन के एम्प्लॉइज़ की बारी आ रही है, वापडा के मुलाजिमीन की बारी आ रही है। तमाम सरकारी मुलाजिमीन को मुत्तहिद हो के इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे एहतजाज का हिस्सा बनना। लास्ट में बताएं, फायरवॉल की जो हुकूमत ने तनसीब की, इसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं हमने तो फायरवॉल लगाया नहीं है, सिर्फ VPN से नेट वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, फायरवॉल अगर नहीं लगाया है तो VPN दरकार क्यों है? VPN तभी दरकार होता है जब आपने ब्रीच करना हो फायरवॉल को। अब जो फायरवॉल इन्होंने लगाया है ये तो इमारात में भी लगा है और चाइना में भी लगा है, सऊदी अरब में भी लगा है, लेकिन इससे इंटरनेट की स्पीड तो स्लो नहीं होती है। अब आप देखें ना कितनी इंडस्ट्रियाँ इससे मुतासर हुई, बैंकिंग सेक्टर मुतासर हुआ है, तमाम IT सेक्टर मुतासर हुआ है, सोशल मीडिया मुतासर हुआ है, हत्ता कि ये जो छोटे छोटे राइडर होते हैं बाइकिया के या